सियासत में आज का दिन काफी अहम रहा है, इसलिए भी जिस तरीके से बिहार में हलचल रही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, उसी तरीके से सिर्फ प्रदेश बिहार में नहीं बल्कि केंद्रीय राजनीति दिल्ली में भी जो आज का दिन है बिहार को लेकर काफी हलचल रहने वाला है। जहां एक तरफ बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, वहीं शाम को 4:30 बजे दिल्ली में बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की जो आला नेता है उनकी बैठक भी होने वाली है। जाहिर सी बात है, ये जो बैठक होने वाली है, जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है बिहार में, तो दिल्ली में ये बैठक साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से इसलिए भी हो रहा है कि प्रतिपक्ष का नेता विधानसभा में कौन होगा। इस तरीके से ये जो प्रचंड बहुमत महागठबंधन के साथ है, उस प्रचंड बहुमत को रोकने के लिए कौन बीजेपी का नेता अपने शब्दों से विधानसभा में हाउस में आवाज को गुंजायमान करेगा, पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा करेगा, इस पर अहम चर्चा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जिस तरीके से हलचल पटना में रही, उसी तरीके की हलचल दिल्ली में भी होने वाली है और जो बैठक होगा उसमें बहुत कुछ स्पष्ट भी हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे मंत्रिमंडल विस्तार की। तो कुछ ऐसे चेहरे रहे जिनको इस बार मौका दिया गया और चौंकाने वाले चेहरे रहे। निश्चित तौर पर जो चीजें रही, चाहे जो भी पार्टी है, आरजेडी की बात करेंगे, जेडीयू की बात करेंगे या कांग्रेस की बात करेंगे, हमसे क्लियर था कि किनको मंत्री बनना है। इन तीनों पार्टियों में अगर बात करें तो कुछ चेहरे जो है चौंकाने वाले हैं। आरजेडी से अहम चेहरे की अगर हम बात करेंगे तो इजराइल मंसूरी, कहीं भी इनके नाम का शायद जिक्र नहीं था, लेकिन एबी न्यूज शायद पहला ऐसा चैनल रहा बिहार, झारखंड और तमाम जो देश भर में जो हमारा नेटवर्क फैला हुआ है, वहां हमने इस बात का खुलासा किया था कि इजराइल मंसूरी जो आरजेडी के टिकट पर नुमाइंदगी कर रहे हैं कांटी विधानसभा क्षेत्र से, उनको मंत्री बनाया गया है। तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी आज से कम 4 से 5 रोज पहले हमने अपने चैनल के जरिए बताया था और हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी विधानसभा क्षेत्र में जाके इजराइल मंसूरी का किया था और उनको बताया भी था कि शायद अग्रिम बधाई और आप मंत्रिमंडल में भी आ रहे हैं। उस वक्त उन्होंने इस बात को दरकिनार किया था, लेकिन आज जब मुहर लग गया तो पक्के तौर पर एबी न्यूज की खबर पर सत्यता पर भी मुहर लगा है और जनता का जो इतना विश्वास हासिल हो रहा है, उसका भी जो तमाम जो आम लोग हैं, ये इस बात पर मुहर लगा कि इजराइल मंसूरी को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया। कुछ और अहम चेहरों की भी हम बात करेंगे, लेकिन एक अहम चेहरा चंद्रशेखर मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र से कई बार नुमाइंदगी कर चुके हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आरजेडी के टिकट पर लगातार चुनाव जीतते रहे और चंद्रशेखर इस बार एचआरडी मंत्री बनाए गए। कह सकते हैं दो बड़ा बदलाव। अन्य नेता भी हैं, अन्य विधायक भी हैं, लेकिन अगर हम बात करें एक और गठबंधन में घटक दल में शामिल कांग्रेस की, तो चिनारी से जो विधायक मुरारी गौतम, उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिला है और एबी न्यूज पे हमने इस बात का जिक्र भी किया था कि जो कांग्रेस के विधायक हैं चिनारी विधानसभा क्षेत्र से, वो शायद मंत्रिमंडल में जगह पा जाए। लगातार हमारी बातचीत भी मुरारी गौतम जो चिनारी के विधायक हैं उनसे होती रही और उन्होंने बताया भी था कि शायद आप मंत्रिमंडल में आ भी जाए। इस बात से उन्होंने उस वक्त भी इनकार किया था, लेकिन जब आज मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल गई है तो एबी न्यूज की जो खबर है उस पर भी मुहर लगा है। दूसरा अहम नाम कांग्रेस की तरफ से कसबा विधायक का भी है। कह सकते हैं जो सामाजिक गठजोड़ है उसको कांग्रेस ने पूरा किया है और मुस्लिम भाई की तरफ से, अल्पसंख्यक की तरफ से नुमाइंदगी दिया गया और जो चिनारी से विधायक हैं उनको लेकर तो जो समाज का वर्गीकरण है, तमाम लोगों को जो चलने की जो कवायद है, जो एक हुंकार है जो कांग्रेस ने भरा है, उसकी जो झलक है बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में भी देखने को मिला है। जेडीयू में जो पुराने अहम चेहरे रहे हैं उन पर ज्यादा दाव लगाया गया और कह सकते हैं वही लगभग चेहरे हैं जो नीतीश कुमार के आसपास रहे मंत्रिमंडल में लगातार देखे भी गए। दूसरी अहम खबर की आज हम चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार की तो हमने चर्चा कर लिया, जो तमाम लोग मंत्री बने हैं उनकी भी हमने चर्चा कर लिया। एक अहम नाम समीर महासेठ, मधुबनी से नुमाइंदगी करते हैं, आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतते हैं और उद्योग मंत्री समीर महासेठ को बनाया गया। जो इनके पिताजी रहे हैं वो भी मंत्रिमंडल में रह चुके हैं, राजकुमार महासेठ, और कह सकते हैं कि काफी अहम मंत्रालय भी राजकुमार महासेठ ने संभाला। गौरतलब है कि जब
फ्रॉड स्कैम में लालू यादव जेल चले गए और जब उस विभाग में एक खालीपन आ गया, एक शून्यता आ गई, तो उसे राजकुमार महासेठ ने भरा था। वही राजकुमार सेठ समीर महासेठ के पिताजी रहे और इस बार समीर महासेठ को मौका मिला मंत्री बनने का। देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से ये जो तमाम नेता हैं जो निकलकर जनता के बीच से आए हैं किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन ये पक्के तौर पे कह सकते हैं कि आरजेडी ने जिस तरीके से मंत्रियों का चयन किया है, समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, काबिले तारीफ बात है। दूसरी अहम बात जिसकी चर्चा हम करेंगे अब से थोड़ी देर में, दिल्ली में एक अहम बैठक की शुरुआत हो रही है और कह सकते हैं बिहार को लेकर ये बैठक है। इसमें बिहार बीजेपी कोर कमेटी के तमाम आला जो नेता हैं वो मौजूद हो रहे हैं और एक तरफ जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है बिहार में तो चर्चा दिल्ली के सियासी गलियारों में भी गूंजने लगता है, जिससे निपटने के लिए शायद बीजेपी ने यह अहम बैठक बुलाया। बिहार बीजेपी के जो तमाम शीर्ष नेता हैं मंत्रिमंडल में शामिल रह चुके हैं, चाहे अन्य जितने भी जो कोर कमेटी के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक, नित्यानंद राय से लेकर तमाम जो नेता है सुशील मोदी तक, तमाम इस बैठक में शिरकत करेंगे और जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसको लेकर चर्चा होगी। किस तरीके से ये मंत्रिमंडल विस्तार किया गया, किस तरीके से लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया, विधायकों को प्रतिनिधित्व दिया गया और बीजेपी की रणनीति क्या होगी राज्य बिहार को लेकर, क्योंकि अहम बैठक विधानसभा का विशेष सत्र होने वाला है। बहुमत साबित करना है महागठबंधन को और बीजेपी को प्रतिपक्ष अपना विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता भी देना है। जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बैठक हो रही है और किस तरीके से महागठबंधन को घेरा जाए, नीतीश कुमार को घेरा जाए, इस पर अहम चर्चा होगी। चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि विजय सिन्हा जो अभी तक विधानसभा अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दिया नहीं है, तो शायद आज की बैठक में एक और हम एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं कि एबी न्यूज के जरिए कि आज जो ये बैठक है शायद हो सकता है कि इस खबर पर भी शायद मुहर लग जाए कि आज की बैठक के बाद जो अगला 2 दिन है वो काफी अहम होने वाला है और कहीं ऐसा ना हो कि विजय सिन्हा की तरफ से इस्तीफे की पेशकश कर दी जाए। तो एबी न्यूज के जरिए ये हम एक खुलासा कर रहे हैं कि आज जो बीजेपी की बैठक है दिल्ली में, उसमें उस बैठक के बाद ये भी हो सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से इस्तीफे की पेशकश भी हो जाए।